अब हम चर्चा करेंगे वे प्रोटीन के बारे में। वे प्रोटीन एक नेचुरल प्रोटीन है और वे प्रोटीन जनरली मिल्क से और मिल्क की प्रोडक्ट से डिराइव करते हैं। वे प्रोटीन में से जनरली प्रोटीन बहुत बड़े अमाउंट में मिलता है। करीबन 100 ग्राम वे प्रोटीन में से हमें 80 to 90 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। वे प्रोटीन में से मिलने वाले प्रोटीन की क्वांटिटी एंड क्वालिटी के ऊपर से इसका 4 हिस्सों में डिवाइडेशन होता है। फर्स्ट, वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज, जिसके अंदर प्रोटीन मैक्सिमम मिलता है और कार्बोहाइड्रेट और फैट्स नील होते हैं। इसके अंदर पर 100 ग्राम में से 90 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और एक 30 ग्राम की स्टैंडर्ड स्कूप साइज के अंदर 25 to 30 ग्राम प्रोटीन हमें मिलता है। सेकंड है वे प्रोटीन आइसोलेट। वे प्रोटीन आइसोलेट में से पर 100 ग्राम 70 to 80 ग्राम प्रोटीन मिलता है और स्टैंडर्ड 30 ग्राम की स्कूप साइज में से हमें 24 ग्राम प्रोटीन मिल पाता है। थर्ड है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। इसमें पर 100 ग्राम 60 to 70 ग्राम प्रोटीन हमारी बॉडी को मिलता है। अगर स्टैंडर्ड स्कूप साइज की बात करें जो 30 ग्राम की होती है, उसमें से हमें 20 ग्राम प्रोटीन, 5 to 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 3 to 4 ग्राम फैट्स मिलती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली आइसोलेट प्रोटीन एंड हाइड्रोलाइज प्रोटीन से। फोर्थ टाइप होता है प्रोटीन का ब्लेंड प्रोटीन। ब्लेंड प्रोटीन सिर्फ मिल्क से डिराइव नहीं होता। ब्लेंड प्रोटीन अलग अलग प्रोडक्ट जैसे कि सोय प्रोडक्ट, एग प्रोटीन और डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रोटीन से हमें मिल पाता है। ब्लेंड प्रोटीन जो है वो वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा होता है एंड पर 100 ग्राम 60 to 70 ग्राम प्रोटीन हमें देता है। 30 ग्राम की स्टैंडर्ड स्कूप साइज में से 20 to 22 ग्राम प्रोटीन, 5 to 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एंड 3 to 4 ग्राम फैट्स एग्जैक्टली लाइक कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन हमें मिल पाते हैं। लेकिन जैसे हमने बात की ब्लेंड प्रोटीन, हर एक अलग अलग प्रोटीन का ब्लेंड होता है, मिक्सचर होता है। अब तक हमने देखा है वे प्रोटीन में से कितने कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स मिलते हैं या तो ये कहाँ से डिराइव होता है। अब हम देखने वाले हैं कौन सा वे प्रोटीन कब यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट लेट्स सी वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज। वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज के अंदर जैसे हमने चर्चा की थी कि भाई कार्बोहाइड्रेट और फैट्स नील होते हैं और प्रोटीन के अमाउंट मैक्सिमम होता है। तो अगर कोई मसल बिल्डिंग या बॉडी बिल्डर है जिनको कंपटीशन में प्ले करना है और उनको अपनी बॉडी फैट परसेंटेज लेस देन 10% चाहिए, ऐसे टाइम के अंदर एंड ओनली ऐसे टाइम के अंदर वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज इस्तेमाल होता है और उनको वे प्रोटीन भी देता है, साथ साथ में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट या फैट्स नहीं देता। बिकॉज कई बार वो लोग पर डे के 10 या 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर जीते हैं और ऐसे टाइम के अंदर 1 या 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो स्पेशली बॉडी बिल्डर्स को 1 महीने पहले कंपटीशन से ये प्रोटीन इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रोटीन की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, पर केजी ये मिनिमम 4 to 5,000 का आपको मिलता है। इसी की वजह से ये आप लंबे समय तक इकोनॉमिकल रीज़न की वजह से और इसकी कम कार्बोहाइड्रेट और फैट होने की वजह से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। सेकंड है वे प्रोटीन आइसोलेट। ये सबसे पॉपुलर वे प्रोटीन होता है। कोई भी पर्सन अगर फैट लॉस या वेट लॉस करना चाहता है तो वो डेफिनेटली मैक्रोस को, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को मेजर करके लेता है। ऐसे टाइम के अंदर अगर आपको एक्स्ट्रा 10 to 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पूरे दिन के नहीं लेने तो आप वे प्रोटीन आइसोलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। वे प्रोटीन आइसोलेट कोई भी फैट लॉस वाला पर्सन या मसल बिल्डिंग वाला पर्सन यूज़ कर सकता है अपने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। इसके पर स्कूप के अंदर जैसे हमने चर्चा की थी 30 ग्राम में से 24 ग्राम to 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो ये प्रोटीन हमारे मसल को बिल्ड करने में हेल्प करता है एंड 3 to 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होने की या तो 1 to 2 ग्राम फैट होने की वजह से हमारे मसल बिल्डिंग या फैट लॉस प्रोसेस में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आता। थर्ड है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। ये सबसे ज़्यादा यूज प्रोटीन है इंडिया के अंदर बिकॉज ये इकोनॉमिकली चीप होता है। अगर आप बात करें पर केजी के, इसके प्राइजेस 1100 मतलब 1100 से 1500 तक के होते हैं। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ऐसे लोगों को लेना चाहिए जिनको अपना वेट ना तो बढ़ाना है ना तो घटाना है, जिनको बैलेंस लाइफस्टाइल के साथ चलना है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के अंदर 5 to 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो नॉमिनल अमाउंट में होता है और 3 to 4 ग्राम फैट होती है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट कोई भी पर्सन ले सकते हैं, विमेन, मैन, ओल्ड एज पर्सन और चिल्ड्रंस भी, चिल्ड्रन अबाउ द एज ऑफ 14। कई बार विमेंस का क्वेश्चन होता है कि भाई विमेन के लिए कोई स्पेशल प्रोटीन बताइए, तो वुमेन के लिए ब्लेंड प्रोटीन सबसे सही होता है। वुमेन के हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के साथ वे प्रोटीन ब्लेंड सबसे ज़्यादा यूजफुल और कंपेटेबल होता है। वे प्रोटीन ब्लेंड वुमेन की डाइजेस्टिबिलिटी को और मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। वे प्रोटीन ब्लेंड
पर केजी के हिसाब से देखें तो अगेन 1100 to 1500 के बीच आपको मिल पाता है, लेकिन इसके अंदर से वेरियस प्रोटीन की मात्रा वुमेन को मिल जाती है और इसी की वजह से ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अब हम देखते हैं वे प्रोटीन कितना लेना चाहिए। वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज हो, आइसोलेट हो, ब्लेंड हो या कॉन्सेंट्रेट हो, वे प्रोटीन को पर सर्विंग में 1 स्कूप ही लेना चाहिए। मतलब एक स्कूप के अंदर 30 ग्राम की क्वांटिटी वे प्रोटीन की होती है, तो 30 ग्राम के ऊपर वे प्रोटीन आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। वे प्रोटीन एक प्रोटीन का डायरेक्ट और सैचुरेट फॉर्म है, तो बॉडी में जाने के बाद बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट होता है, बहुत ही जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो बॉडी को 25 ग्राम तो 30 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती या बॉडी उसे मेटाबोलाइज नहीं कर पाती। इससे एक्सेस अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो बॉडी में वो घूमता रहता है, एक्स्ट्रा बना रहता है और इसकी वजह से आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है। ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ख़राब होने की वजह से आगे चल के आपको यूरिक एसिड और गाउट नाम की बीमारी होती है। तो स्पेशली एक सर्विंग के अंदर 1 स्कूप से ज़्यादा वे प्रोटीन ना ले और स्टैंडर्ड 1 स्कूप की साइज़ होती है 30 ग्राम। नेक्स्ट है वे प्रोटीन कब लेना चाहिए। वे प्रोटीन लेने का कोई भी फिक्स टाइम नहीं होता, लेकिन इसका बेस्ट टाइम ज़रूर से होता है। वे प्रोटीन जो है वो जनरली मॉर्निंग में, जब आप फास्टिंग करके 8 घंटे 10 घंटे के बाद उठे हैं, तो ऐसे टाइम के अंदर वे प्रोटीन आपको काफ़ी हेल्प करता है, आपकी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को इंस्टेंटली फिनिश करता है, रिप्लेनिश करता है। सेकंड बेस्ट टाइम होता है आफ्टर वर्कआउट। आफ्टर वर्कआउट आपके मसल ब्रेकडाउन हो चुके हैं, आपकी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है मसल को रिबिल्ड करने के लिए, मस्कुलर हाइपरट्रोफी के लिए, तो सेकंड बेस्ट टाइम है आफ्टर वर्कआउट वे प्रोटीन लेने का। और थर्ड टाइम होता है बिफोर बेड। अगर बिफोर बेड आप मिल्क के साथ लेते हैं तो इसका कन्वर्जन होता है केसिन प्रोटीन के अंदर, जो बन जाता है स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन। और ये स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन 8 घंटे या 9 घंटे जब आप सोते हैं ऐसे टाइम के अंदर धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी करता रहता है। तो 3 टाइम हुए, ब्रेकफास्ट में जब आप फास्टिंग करके उठे हैं, आफ्टर वर्कआउट जब आपने वर्कआउट किया है और आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, और बिफोर बेड जब आप फास्टिंग के लिए जाने वाले हैं और आपको लंबे समय तक चलने वाले एनर्जी चाहिए, लेकिन वो होगा मिल्क के साथ। मॉर्निंग और आफ्टर वर्कआउट होगा पानी के साथ 200 to 250 ml, एंड डिनर में होगा या बिफोर बेड में होगा आपका विथ मिल्क 200 to 250 ml मिल्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट वीडियो और इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स के ऊपर, जो एक नेचुरल सप्लीमेंट है। माई सेल्फ डाइटिशियन गौतम जानी, साइनिंग आउट अगेन। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।